अभी तक हमें कुछ चीजें अबाउट गॉज प्रेशर पता चल चुका है। क्या है? द गॉज प्रेशर इज प्रेशर एट ए पॉइंट ड्यू टू ए फ्लूइड। It depends upon the density of the fluid, depends upon the acceleration due to gravity and height of the fluid और depth, कितने डेप्थ में हम प्रेशर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो छोटे छोटे टर्म बताना चाहूंगा जो जनरल नॉलेज है, ठीक है। व्हाट इज फ्री सरफेस? फ्री सरफेस, फ्री सरफेस किसको कहते हैं? फ्री सरफेस का मतलब क्या है? फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड is defined as that surface which is free to move up or down, जो फ्रीली अप डाउन मूव कर सकता है उसको हम कहेंगे फ्री सरफेस। जैसे कोई बीकर में पानी रखा है, ऊपर वाला सरफेस फ्री है। और यू कैन से फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, इट इज द सरफेस इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर, इट इज द सरफेस इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर, ऐसा है फ्री सरफेस, ठीक है। दूसरा है कि ये हमें एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ए फ्लूइड always flows from high pressure to low pressure साइड। अगर हम कहेंगे कोई एक कंटेनर में लिक्विड है और ये मान लो कि यहाँ पर दो कंटेनर है, ये दोनों कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर ये दोनों कंटेनर को हम कनेक्ट कर लेंगे, इसमें लिक्विड थोड़ा सा है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे ऐसे, तो यू विल सी हियर प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड इज मोर, हियर मोर प्रेशर, हियर लेस प्रेशर। तो क्या होगा? लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कब तक? जब तक दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता है। जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो फिर ये रुक जाएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है। ये जानकारी को आप ले लो। फिर उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गए। तो अब गॉज प्रेशर के बारे में सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। फैक्ट्स अबाउट गॉज प्रेशर। फैक्ट 1 अबाउट गॉज प्रेशर, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। We know that the gauge pressure, sir, gauge pressure एक वेक्टर है ना? pressure is a scalar quantity, it is not a vector, ठीक है। Due to a liquid is given by, no, it is a scalar quantity। आगे देखेंगे क्यों स्केलर है, आपको पता चलेगा। It has no specific direction, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ होता नहीं है, ये हर डायरेक्शन में एक्ट करता है। अभी आप कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आपकी सर पे आ रहा है? नहीं, आगे से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। We'll see to that later, ठीक है। तो we know that the gross pressure due to a liquid is given by P equal to rho GH, जिसमें हम पहले रो के बारे में ध्यान देंगे। रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये पहला फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 में हम लोग ये चीज देख रहे हैं। तो रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सारा टर्म को बारीकी से हम लोग देखेंगे। एच क्या है, रो क्या है, जी क्या है, एच क्या है, ये सब देखेंगे। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एच के बारे में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे अगर हम कहेंगे कि जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सपोज हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर, 10 centimeter of height of water will produce what pressure at the bottom में ये क्या प्रेशर डेवलप करेगा? 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कितना प्रेशर डेवलप करेगा? यू नो सॉल्यूशन इज लाइक दिस। सो आप कहोगे प्रेशर इज रो जी एच। क्या दिया है? एच इज गिवन 10 सेंटीमीटर, कैन बी अंडरस्टूड एच 0.1 मीटर। रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, you can write it 1 gram per cc, but as you have written in meter, you will write everything in mk system, मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला सिस्टम। तो रो का वैल्यू क्या ले लेंगे? केजी और मीटर क्यूब में कहेंगे तो फॉर वाटर यू नो इट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू क्या ले लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू डाला जाए, सबका वैल्यू डाला जाए। सो क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी 1000 मल्टीप्लाइड टू 0.1 मीटर इंटू 10 इज कमिंग आउट टू बी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सो 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर विल गिव यू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। पहले रो का रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। रो का रिलेटेड चीजें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। यहां पर कोई एक वर्टिकल यू ट्यूब है, वर्टिकल यू ट्यूब है, ठीक है। और यहां पर हुआ क्या है कि एक भाल्व लगा है, जो भाल्व क्लोज है, मतलब इसको क्लोज कर देंगे, टाइट कर देंगे तो ये क्लोज हो गया। नाउ दिस ट्यूब इज लाइक दिस, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, इसको खोल देंगे तो निकल आएगा। तो यहां पर कुछ लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो 1 है। रो 1 इज द डेंसिटी ऑफ दिस। यहां पर कुछ लिक्विड है, ठीक है। यहां पर कुछ दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी है से रो 2, और यहां पे इसका हाइट दिया गया है h1, ठीक है। और यहां पे इसका हाइट दिया गया है h2, ठीक है। कंसीडर the vertical vertical U-tube। हाँ, U-tube बोलने से कुछ दूसरा समझ में आता है। ये U शेप का ट्यूब है, इसलिए U-tube, ठीक है। It contains 2 different liquids as shown। As shown, find H1 by H2 if by opening valve V, ये V है valve, ठीक है। एक valve V
the level of liquid on both sides remain same, मतलब लिक्विड ना इधर से इधर जाता है ना इधर से इधर आता है, लिक्विड जो था वही रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं H1/H2 का रेशियो क्या होना चाहिए। अब भार को खोल देने के बावजूद कोई लिक्विड इधर उधर नहीं होता है। अगर लिक्विड इधर उधर होता तो उनका लेवल भी तो ऊपर नीचे हो जाता, लेवल जो था वही रहेगा, मतलब देयर इज नो लिक्विड फ्लो बाय ओपनिंग द वाल्व भी। ये एक वाल्व है जिसको नाम दिए हैं भी को खोलने के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा। कब ऐसे होगा? जब इधर का प्रेशर बराबर रहेगा। नहीं, यहाँ का प्रेशर बराबर रहेगा तो आप कहोगे नो लिक्विड विल ट्रांसफर। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे नो लिक्विड फ्लोज थ्रू द valve if pressure is same on either side। क्योंकि लिक्विड हरदम फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कोई लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, मतलब प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, दैट इज प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट का प्रेशर बराबर होना जरूरी है। क्या समझ में आ रहा है? ना प्रेशर एट ए क्या हो गया, ये ρ1 है, ये हाइट h1 है, तो हम कहेंगे ρ1 g(h1) must be equal to ρ2 g(h2). So what should be the ratio h1/h2? It should be ρ2 by ρ1। समझ में आ रहा है? Yes, yes। कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखो तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए क्या हुआ, इस लिक्विड का प्रेशर ρ1 gh1, यहाँ पर प्रेशर ρ2 gh2, तो दोनों का ये ρ2 gh2 है, तो g तो दोनों तरफ से लगा है, कैंसिल हो गया, तो h1/h2 क्या हो गया भाई, ρ1 को इधर ले लो, ρ2/ρ1। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो दैट एवरीवन कुड डू। ठीक, नेक्स्ट, what height of water column will produce a pressure equal to atmospheric pressure। Sir, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, तो व्हाट हाइट ऑफ वाटर कॉलम विल प्रोड्यूस ए प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कितना पानी रखेंगे, कितना हाइट का पानी रखेंगे कि जो प्रेशर बनेगा वो उसके चलते जो प्रेशर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे ना, ρgh विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाटा आपको नहीं दिया रहेगा, आपको याद रहना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रो इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका वैल्यू डालिए, h का वैल्यू निकालिए, सो क्या मिला, रो इज 1000 multiplied to g is 10, that into h is equal to 10 power 5, so h is 10 मीटर। 10 मीटर तक का पानी रखेंगे तो प्रेशर बनेगा दिस। सिमिलरली मर्क्यूरी के लिए कितना होता है, 76.8 सेंटीमीटर, 76 और 76 सेंटीमीटर ले लो, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी गिव्स यू प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 75 centimeter of mercury produces a pressure equal to atmospheric pressure, then what is density of mercury? मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या होगा? इनफैक्ट मर्क्यूरी के लिए 76 सेंटीमीटर 76.8 सेंटीमीटर होता है। मैं कैलकुलेशन आसान होगा बोल के 75 सेंटीमीटर लिया। बोल रहा है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विल प्रोड्यूस ए प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर। तो डेंसिटी क्या है? सॉल्यूशन क्या कहेंगे? आप कहोगे रो जी एच विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मालूम नहीं है, जी तो 10 है, एच है 75 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 10 पावर 5 है ना। इसमें से रो का वैल्यू मिल जाएगा। रो का वैल्यू क्या मिल जाएगा? इट इज 10 पावर 6 बाय 75, 10 पावर 6 बाय 75। तो इसको आप कह सकते हो 100 बाय 75 इंटू 10 पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 25 से इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो गया आपका 4 बाय 3 इंटू 10 पावर 4, दैट इज रफली इक्वल टू 1333 kg पर मीटर क्यूब। 10 पावर 4 ना, और एक तो 3 आएगा, 13333 और 334 kg पर मीटर क्यूब। देखो वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसका है 13,334 kg पर मीटर क्यूब, रफली 13,000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 4 दोनों आपको ठीक ठाक समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Yes. तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए वर्टिकल U-tube contains water as shown in figure 1. When oil is slowly poured into the right limb, we obtain a result as in case 2। ठीक है। If density of oil is 0.8 gram per cc, find length of oil in tube। ठीक है, क्या दिया है? फिगर दिया है। एक U ट्यूब था,
शेप का था, इसमें कुछ पानी रखा हुआ था, ठीक है, और इसको कुछ ऐसा कर देते हैं शार्पली, ठीक है, शार्पली ऐसे कर देते हैं। इसमें पानी रखा हुआ था, वर्टिकल यूट्यूब था, पानी रखा हुआ था, से वाटर वाज अप टू ए हाइट ऑफ, ऑब्वियसली दोनों तरफ बराबर हाइट तक होगा, यह हमें मालूम है ना, क्योंकि यहाँ का प्रेशर दोनों का बराबर होना है। ये था, क्या था ये था वाटर, इट वाज वाटर। ये हो गया फिगर 1। फिगर 2 में क्या बोल रहा है कि इसी के अंदर हम क्या किए, ऑयल डालने लगे। नाउ व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग ऑयल इनटू इट, क्या बन गया फिगर, देखो ऑयल बन गया, यहां तक ऑयल भर दिए तो पता चला कि ये यहां तक आ गया। नाउ दिस पार्ट इज ऑयल, this part is oil and this part is water, this part is water, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और यहां तक रह गया वाटर, यहां तक रह गया ऑयल, तो ये हो गया वाटर और ये हो गया ऑयल। पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑयल इन दिस, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, यू कॉल इट फिगर 2, ठीक है, क्योंकि आप इधर ऑयल डालोगे तो ऑयल जब बैठेगा पानी के ऊपर, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑयल, पानी इधर प्रेस हो जाएगा, पानी को प्रेस करके वाटर को पूरा यहां तक ले आया। कितना ऑयल है बताओ, पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑयल कलम, ये पूछा, ठीक है। यू सी the oil is being pushed, the water is being pushed till the end of this। चलिए देखते हैं ये कैसा होगा, क्या आप में से कोई कर पाएगा, क्या आप बता सकते हो सॉल्यूशन में। इन फिगर 2 what is the height of water column, height of water column 20 cm, yes is equal to, क्योंकि इधर का 10 सारे दब के इधर आ गए, is equal to 20 सेंटीमीटर। height of oil column is 8, हमें पता करना है 8 इक्विलिब्रियम, मतलब जब वो रेस्ट में है, 8 इक्विलिब्रियम रेस्ट में है तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में। 8 इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट, व्हाट यू फाइंड, ये जितना प्रेशर दे रहा है ये उतना ही प्रेशर दे रहा है, ये इधर से जितना जोर से पुश कर रहा है ये उधर से उतने ही जोर से पुश कर रहा है। 8 इक्विलिब्रियम, बोथ ऑयल एंड वाटर develop equal pressure, एक बटन, हाँ, ये इक्वल प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। अगर इक्वल प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं तो आप क्या कहोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर G into height of water must be equal to density of oil into G height of oil। सब कुछ तो दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर, यू नो इफ यू वांट टू टेक G तो कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर हम ले लेंगे 1 ग्राम पर cc, हाइट ऑफ वाटर हो गया 20 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन 0.8 ग्राम पर cc, हाइट ऑफ ऑयल निकालना है। कितना सिंपल है, हाइट ऑफ ऑयल इज 20 by 0.8, 20 by 0.8, 2.66 mm, yes, it is coming out with 200 by 8, that is 50 by 4, it is 50 by 4, 200 by 8, ठीक है, 50 by 4 is 25 by 2,
ये 8 ग्राम पर सीसी था, ये 20 सेंटीमीटर हो गया है इधर, है ना। तो 8 बाई 25. वही तो मैं देख रहा हूँ, ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग क्या उल्टा उल्टा बोले। इट इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना ऑयल भरेंगे, बोलेंगे इसे पानी रखा हुआ है, कितना ऑयल भरेंगे, व्हाट लेंथ ऑफ ऑयल मस्ट बी पोर्ड कि ये यहाँ तक आ जाएगा। सो इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑयल जो हमें पता करना था वो ये h जो है हम लोग देखें, h मस्ट बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ना। ठीक, फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2, इन द एक्सप्रेशन ऑफ P is equal to rho GH. What is H? H is vertical height. आप बोलोगे हाँ सर मालूम तो था, H is vertical height किसका, ऑफ फ्री सरफेस, ये रखना यार, फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ कंसर्न, जिस पॉइंट में हम प्रेशर निकाल रहे हैं वहां से फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट कितना है, दैट गिव्स यू द प्रेशर। समझ में आया क्या? ये छोटा सा चीज नहीं है, काफी बड़ा चीज है। तो चलो इसको थोड़ा एग्जांपल में देखते हैं हम। विल टेक इट क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम पूछेंगे कि यहां पर देयर आर 3 लिक्विड कंटेनर्स लाइक दिस, 3 लिक्विड कंटेनर्स, ऐसा है और दूसरा वाला ऐसा है, ठीक है, और तीनों में वाटर रखा गया या फिर कोई एक कॉमन लिक्विड रखा गया। हियर इज ए कॉमन लिक्विड और वाटर इसमें रखा गया है तीनों में, और दिया है कि ये फिगर को देखो और गेस करो और बताओ इन व्हिच केस। अच्छा, ये तीनों केस में ये वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, ठीक है। इन व्हिच केस प्रेशर एट बॉटम इज मोर। अब सोचना है, ये केस ए है, ये केस बी है, ये केस सी है, कौन सा केस में बॉटम में प्रेशर ज्यादा बनेगा, केस 1, केस 2, केस 3। दिख रहा है कि इस केस में थोड़ा सा पानी है, ये केसेस में ज्यादा पानी है, तो ज्यादा पानी होने से प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस इज दैट सरफेस व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर, मतलब ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस तो बराबर दिख रहा है ना, तो तीनों का फ्री सरफेस का हाइट तो बराबर दिख रहा है। इसका हाइट जितना है इसका भी तो हाइट उतना ही है, फिगर में दिखाया गया है ना। तो आप कहोगे तीनों केस में हाइट ऑफ वाटर इज सेम, तो क्या लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे, प्रेशर at a point does not depend on mass or volume of liquid above that point, but it depends on height of free surface. So pressure in case of A
pressure in case of B, pressure in case of C, all will be same. देखो कितना पावरफुल है, ध्यान रहे। H क्या है? H का पूरा नाम देखो, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। व्हाट इज H? द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वाटर कलम से कोई मतलब नहीं है, कितना वॉल्यूम है उससे मतलब नहीं है, कितना मास इससे ऊपर है उससे मतलब नहीं, कितना ऊपर तक है उससे प्रेशर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे सपोज मैं आपको एक दूसरा केस देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर कोई एक बीकर है, यहां पर कोई एक बीकर है, कुछ ऐसा शेप का है, ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये दोनों ऐसे शेप के हैं। अच्छा, ये बेस एरिया दोनों का बराबर ले लेते हैं। ये बेस एरिया दोनों का, ये इसका जितना बड़ा है ये इसका उतना ही बड़ा है, ठीक है। अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, और यहां पर हम क्या करेंगे कि ये, ठीक है, और दिस पार्ट का वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में फेरबदल करना चाहूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। सपोज हम कहेंगे ऐसा है, थोड़ा सा लिटिल चेंज, आई गो फॉर ए केस लाइक दिस, ठीक है, एंड आई गो फॉर ए केस लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। ये एरिया है 2A, ये एरिया है A, ये एरिया है A, ये एरिया है 2A। Both the containers have volume 2 लीटर, ठीक है। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। इसमें भी 2 लीटर आता है, उसमें भी 2 लीटर आता है। इसका ऊपर वाला एरिया 2A है, नीचे वाला एरिया है, इसका नीचे वाला एरिया 2A है, ऊपर वाला एरिया A है। ये केस ले लो बिट नंबर 1, ये बिट नंबर 1 है, ये बिट नंबर 2 है। इन which case pressure at bottom will be more if 1 liter water is poured into both 2 liter water is poured into both, दोनों के अंदर 2 लीटर डालेंगे, दोनों के लीटर 1 लीटर, दोनों के अंदर 1 लीटर डालेंगे। देखो ये दोनों बीकर पूरा, ये बीकर ऊपर से खुला नीचे से बंद, ये इधर से खुला इधर से बंद, दोनों एक जैसा बीकर है। दोनों का डायमेंशन देखो बराबर है, इसका ये 2A है, इसका ये A है, और चलो ये भी दे देते हैं कि ये दोनों का हाइट भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, सेम बीकर है, एक इधर से खुला है, एक इधर से खुला है। दोनों का कैपेसिटी कितना है? 2 लीटर। Each one can contain 2 लीटर ऑफ वाटर। लेकिन हमने क्या किया, एक में डाला 1 लीटर, दूसरे में डाला 1 लीटर। अब किसका प्रेशर ज्यादा होगा नीचे? फिर दूसरे केस में हम डाले कि 2 लीटर ऑफ वाटर वी आर pouring, किस केस में प्रेशर ज्यादा होगा। चलो हम इसको ले लेते हैं केस ए, इसको ले लेते हैं केस बी। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात हुआ, आप अगर सोचोगे तो कर पाओगे। प्रेशर के बारे में आपको जानकारी क्या है? रो जी एच को लगाओ, कुछ करो। क्या कोई गेस करेगा और बताएगा मुझे आंसर? तो क्या है सॉल्यूशन? बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीट नंबर 1 के लिए बोला है कि दोनों का वॉल्यूम 2 लीटर है, मतलब इसमें पूरा भर देंगे 2 लीटर पानी पकड़ेगा, इसमें भी 2 लीटर पकड़ेगा। बोला कि लेकिन 1-1 लीटर डालेंगे, किसके केस में प्रेशर ज्यादा होगा? ये नैरो है ना, तो 1 लीटर पानी डालेंगे, थोड़ा ज्यादा हाइट के लिए होगा। ये थोड़ा ब्रॉड है,
तो 1 लीटर पानी डालेंगे तो थोड़ा कम हाइट के लिए होगा, तो हम डालेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज poured the figure is shown। हाँ, पहला वाला में पानी 1 लीटर डाले, लेकिन ये नेरो था तो ये कुछ ज्यादा हाइट तक गया, ये हाइट तक गया। दूसरे वाले में हम ये नीचे वाला उसका ज्यादा ब्रॉड था तो यहाँ तक पानी गया, है कि नहीं। ये हो गई केस, ये हो गया केस ए वाला, ये हो गया केस बी वाला। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि H1 is more than H2, so pressure at bottom is more in first case। क्या सबको समझ में आया? यस सर। अब बताओ सेकंड केस में अगर 2 लीटर पानी डाल देंगे, सेकंड केस में दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों भर जाएंगे। हाँ, व्हेन, यस, अभी आपको समझ में आ रहा है। व्हेन 2 लीटर वाटर is poured into both, they fill up to the top। When 2 liter water is poured into both, they fill up to the top, so pressure at bottom is same in each case। चलो, आप लोगों को पकड़ में आ गया। क्या ये कोचिंग ठीक से समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए टेस्ट ट्यूब। ऐसा है टेस्ट ट्यूब, टेढ़ा है पर मेरा है। ये लेंथ कितना दिया है? ये लेंथ दिया है, से इट इज गिवन समथिंग लाइक 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको टेढ़ा पकड़ के रखे हैं एंड वी हैव टाइड ताकि ये गिर ना जाए। और इसमें पानी, कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड एक ठो भरा हुआ है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी, कोई हाई डेंसिटी वाला है क्योंकि पानी का तो 1 ग्राम पर सीसी होता है, इज फिल्ड इन द टेस्ट ट्यूब as shown। Find pressure due to liquid at bottom of ट्यूब के बॉटम में क्या प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे क्या प्रेशर होगा। और क्या डाटा दिया है दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ठीक है। हमें पूछा गया व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। आप जानते हो प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच में एच क्या है? एच का सही डेफिनेशन याद रखो। सही डेफिनेशन क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न। बुक में क्या मिलेगा? ओनली डेप्थ ऑफ द लिक्विड, दैट्स ऑल। दैट इज नॉट एनफ, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एच। एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड above the point of concern। फ्री सरफेस बता चुका हूं, जो सरफेस ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, या फिर वैक्यूम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है।
फ्री सरफेस हुआ, उस सरफेस का वर्टिकल हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न, जिस पॉइंट में प्रेशर निकालना चाहते हो। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा हाइट को लेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट का सरफेस का वर्टिकल हाइट, मतलब ध्यान रहे दिस इज व्हाट इज, ये हाइट हमें देखना है। यू नीड नॉट लुक एट द लेंथ ऑफ द लिक्विड हियर, ये ध्यान रखना है। ये यही तो आंसर, बड़ी बात नहीं है, असली चीज है कि ρgh में एच क्या है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये एडवांस कोर्स है तो यू हैव टू गो थॉरोली विथ एवरीथिंग। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, प्रेशर इज ρgh, जिसमें एच क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस above पॉइंट ऑफ कंसर्न। अच्छा, वर्टिकल हाइट, इसमें यहाँ पे फ्री सरफेस कौन सा हो गया, वो सरफेस एरिया कौन सा, ये हो गया फ्री सरफेस, ये हो गया फ्री सरफेस, ठीक है, ये हो गया फ्री सरफेस और ये हो गया वर्टिकल हाइट। तो h का वैल्यू क्या हो गया, देखो तो if I look at this triangle, h by 20 is equal to sin 30, h by 20 is equal to sin 30, तो h is equal to 20 sin 30, that is 10 सेंटीमीटर, ये समझ में आना चाहिए। sin 30 is 1/2, तो h का वैल्यू क्या लेंगे, 20 सेंटीमीटर, तो क्या ये h का वैल्यू 20 sin 30 हुआ, क्यों हुआ समझ में आ रहा है, you clearly see h by 20 is sin 30 here, है ना, h by 20, ये p है, ये हाइपोटेन्यूज जैसे काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर जैसे काम कर रहा है, h by this in this triangle, h by this ये sin 30, तो h हो गया 20 sin 30। हाँ, वैल्यू डाला जाए, वैल्यू कितना, रो का वैल्यू 2 ग्राम पर सीसी। तो अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 2000 kg पर मीटर क्यूब, g का वैल्यू को लिखेंगे 10, h का वैल्यू को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100। यूनिट को प्रॉपर्ली ध्यान देना, 2 ग्राम पर सीसी इज 2000 kg पर मीटर क्यूब, g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 मीटर। थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिला, 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द प्रेशर विल बी 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes, sir. पास हुआ कि फेल हुआ में? आई पास और आई फेल इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड? पास। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से देखो। ये कोई एक बीकर ऑफ वाटर है, इसमें पानी रखा हुआ है। If this water beaker will be pulled, if bit number 1, beaker of water is pulled to right with some acceleration, मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है, acceleration, then what will be shape of water? में ऑप्शन दे रहा हूं। पहला केस में हम इसको खींच रहे हैं, ऐसे जा रहा है, दूसरा केस में इसको खींच रहे हैं, वो ऐसे जा रहा है, तीसरे केस में इसको खींच रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, तीनों केस में ये एक्सीलरेट कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन सा केस होगा, बिट 1 और बिट 2 और बिट 3? अरे इसको अगर पकड़ के जोर से इधर खींचेंगे, पानी का लेवल ऐसे ही रहेगा कि ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, कि ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तुम लोग ढंग से नहीं सोच रहे हो। कोई बीकर में लो, अभी पानी लेके खींच के देखो, जैसे आप इसको जोर से खींचोगे ये पानी का लेवल ऐसे था, जैसे आप इधर को जोर से खींचोगे पानी का लेवल ऐसे हो जाएगा कि ऐसे हो जाएगा? No sir, bit 3 का होगा।
ये तो आपका इंट्यूशन है, आपको समझ में आना चाहिए। इट विल बी बीट 3, it will be beat 3 when you are pulling it with very high speed। आप देखोगे I mean pulling it with very high acceleration, ये पानी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम को अगर ये पेंडुलम झूल रहा है, ध्यान से देखो, पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, मैं लेके इसको भागूंगा, जैसे मैं दौड़ने लगूंगा, एक्सीलरेट करने लगूंगा, पेंडुलम कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा कि भागते भागते पेंडुलम ऐसे रहेगा कि भागते भागते पेंडुलम ऐसे रहेगा? तीनों केस में मैं इधर भाग रहा हूं, कैसे रहेगा? केस 1 2 3 3। तो पेंडुलम इज पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? पेंडुलम इज पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली पानी पीछे की तरफ पुश हो जाएगा, पीछे की तरफ पुश हो जाएगा तो इधर चढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? आंसर इज बिट नंबर 3। आंसर इज बिट नंबर 3। द शेप ऑफ वाटर विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अगर ये बात है तो बताओ बिट नंबर 2 में, अच्छा ये बिट नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही करता हूं। आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड बट आई हैव टू गो स्टेप वाइज। क्वेश्चन नंबर 10। सपोज कोई ये बीकर ऑफ लिक्विड है, इट इज बीइंग एक्सीलरेटेड लाइक दिस, द लिक्विड इज लाइक दिस। पूछा गया प्रेशर यहां पर कितना है, प्रेशर यहां पर कितना है? थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा करके दिए। सो से ये H1 है, ये H2 है। ये क्वेश्चन को देखिए, ए बीकर ऑफ लिक्विड was pulled with constant acceleration, full stop, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट A will be how much? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, रो जी H1, रो जी H2, सी नन। ये तीनों में से कौन सा होगा? डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन क्या था इन द एक्सप्रेशन ऑफ रो जी एच? एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। ध्यान रहे, ओ दोनों H1 अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा करके दिए। इसको H1 ले लो, इसको H1 ले लो। तो देखो वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, ये हो गया फ्री सरफेस, इसका वर्टिकल हाइट यहाँ पर। तो ये हाँ ऑब्वियसली अगर कोई लिक्विड ऐसा है तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि H1 एंड H2 आर लुकिंग टू बी डिफरेंट। ये डिस्टेंस तो अलग अलग होगा ही होगा। दिया है ये डिस्टेंस H1 है, ये डिस्टेंस H2 है, तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का ये हाइट। सो आंसर होगा रो जी H1। डोंट कंफ्यूज विद दिस टू डिस्टेंसेस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्री सरफेस का, ये वर्टिकल हाइट है। सो इट इज H1 इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन आज का आपके लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। सपोज हियर इज ए यूट्यूब देखने में तुम लोगों को बहुत मजा आता है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बार बार यूट्यूब बनाता हूँ। यस, हियर इज ए यूट्यूब। ये यूट्यूब में कुछ लिक्विड रखा है, लेकिन मेरा वाला यूट्यूब थोड़ा दूसरा टाइप का है। ये यहाँ पर क्लोज्ड है, सील्ड है। यस, ये यूट्यूब में पानी रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा देख लो। ये यूट्यूब है, थोड़ा इनसफिशिएंट साइड है, एक तरफ को बंद हो गया है, सील कर दिए हैं। और दिया है ये लेंथ है, दिया है 20 सेंटीमीटर, और ये लेंथ दिया है कितना? ये लेंथ दिया है से इट इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर। वाटर is filled in the YouTube as shown। ठीक,
So, फाइंड ये पॉइंट को ए कहो, फाइंड प्रेशर एट ए। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। ए पॉइंट में प्रेशर पूछा, ए कहाँ है? नियर द सील्ड एंड। तो हमें निकालना क्या है? प्रेशर। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन है प्रेशर इज रो जी एच। बताओ एच क्या था? एच वाज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस कौन सा है? ये वाला है। ये तो फ्री नहीं है, ये सील्ड है। यहाँ पर इसका हाइट यहां से ये हो गया एच। समझ में आया क्या? हियर व्हाट इज एच? एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न। यहां से कितना ऊपर तक है? कितना ऊपर तक है? 35 - 20 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ पर एज का 15 लेना जरूरी। वैल्यू डाल दें। ये वाटर है, वाटर है तो इसको ले लेंगे 1000, रो को ले लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी हो गया 10 और एच हो गया 15/100। 15/100 कर दिए तो हो गया 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मैं सबको एच का कंसेप्ट समझा पा रहा हूं? व्हाट इज एच? एच का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल हाइट ऑफ, वर्टिकल हाइट थे ना? वर्टिकल हाइट देखना है और किसका देखना है? फ्री सरफेस का देखना है। कहां से देखना है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न। जिस पॉइंट पे आप प्रेशर निकालना चाहते हो उसी पॉइंट से फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट दिखाना है। सारा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लो। अगले क्लास हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाले हैं। Now this is what is the challenging question for you all. देखो यहाँ पर एक ट्यूब कुछ ऐसा है, करने वाले कर पाएंगे, दिमाग लगाना है। ऐसा है, ये मोटा हो गया इधर, ऐसा है, ये मोटा साइड है, ये पतला साइड है। ये एरिया ए है, ये एरिया 2A है। अब क्या था? यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ था। कोई एक लिक्विड था जिसका डेंसिटी रो था, रो डेंसिटी का लिक्विड था। ठीक है। इन फिगर शोन द लिक्विड in left limb was pushed down by a distance h. Find force required to hold it there। मतलब हुआ क्या है? इस लिक्विड को हम पुश कर दिए हैं नीचे, नीचे पुश करके पकड़ के रखे हैं। कितना पुश किए हैं? एच डिस्टेंस पुश कर लिए हैं। एच डिस्टेंस पुश करके अगर पकड़ के रखेंगे, मान लो कि यहां तक पुश किए तो इधर का लेवल ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे आ गया। और यहाँ पर पुश किए छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा। हमें पकड़ के रखना है। क्या फोर्स चाहिए वो हमें पता करना है। क्या दिया है? डाटा, एरिया दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और कुछ तो दिया नहीं है। खाली इतना दिया है कि इसको एच पुश किया गया, इट इज पुश डाउन बाय ए डिस्टेंस एच। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर को आपको YouTube कमेंट में देना है। देखता हूं सबसे पहले कौन सही आंसर देता है। दिमाग पर जोर लगाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। यू मस्ट लाइक द वीडियो। लाइक करने से मुझे फ्लोट मिलता है। यू मस्ट लाइक एंड आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द YouTube. Fine.